आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। 2 साल 20 दिन बचा था कार्यकाल। राज्य सरकार आज 126 नवनियुक्त चिकित्सकों को सौंपेगी नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी समारोह में होंगे शामिल। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स भी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा। रिम्स में इलाज कराने वाले पात्र मरीजों को मिलेगा सीधा लाभ। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में हल्की बारिश की जताई संभावना। 24 और 25 को भारी बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में शुरू हुआ क्रिकेटरों का फिटनेस कैंप। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में श्री धनखड़ ने कहा कि स्वास्थ्य प्राथमिकता और चिकित्सा परामर्श का पालन करते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया है। श्री धनखड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। राज्य सरकार संविदा पर 126 चिकित्सकों को आज नियुक्ति पत्र सौंपेगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यालय आदेश जारी किया गया है। इसके लिए रांची स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान नामकुम सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह शामिल होंगे और नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची स्थित कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाया। इसमें उन्होंने आम जनों की समस्याएं सुनी और तत्काल संबंधित अधिकारियों को इनके समाधान के निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनता दरबार में रांची, गुमला, धनबाद, पलामू, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी सहित राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। जब लोग आने लगे हजारों की संख्या में, अभी तो केवल रजिस्टर इतना किया है, अनरजिस्टर्ड तो बहुत सारे लोग हैं, अभी महिलाएं लोग हैं, तो उम्मीद बढ़ा है। और मैंने कहा है कि ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान जब होगा तो लोग आएंगे ही आएंगे। तो ये संकेत है कि यहाँ से काम होगा। सावन की दूसरी सोमवारी पर देवघर के बाबा धाम में करीब 3 लाख कांवरियों ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कल रात के 11 बजे तक मंदिर के पट खुले रहे। जिले के उपायुक्त रमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से जलार्पण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी दी। 5 दिन है, उसमें आंकड़ा जो रहता है वो बाह्य अर्घ्य, आंतरिक अर्घ्य और शीघ्र दर्शनम का होता है। और रविवार को और सोमवार को शीघ्र दर्शनम जो कि बंद होता है, तो ये आंतरिक और बाह्य अर्घ्य होता है। इसमें हम लोगों ने ये किया कि सिंह द्वार से एंट्री होगा और जो मेन गेट है उससे एग्जिट होगा। और जो हमारे बाह्य अर्घ्य जो है वो हमारे मेन जो एंट्री है उसके बगल मेडिकल सेंटर है उससे एंट्री होगा। हम लोगों ने प्रॉपर इसके लिए प्लानिंग किया है, साथ ही लाइनअप किया है कि जो हमारा IMCR इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम, उसको हमारे जो कंपोजिट कंट्रोल रूम है उसे इंटीग्रेट किया है। राज्य के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल रिम्स को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के पैनल में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। इस कदम से रिम्स में इलाज कराने वाले पात्र मरीजों को योजना का सीधा लाभ मिलेगा। वहीं संस्थान में कार्यरत डॉक्टरों, अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी इस योजना का सुरक्षा कवच मिलेगा। इस सिलसिले में रिम्स और टाटा AIG के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आज रांची आएंगे। रांची के भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर झारखंड हाईकोर्ट के अधिकारी उनकी अगवानी करेंगे। कल राजभवन में वे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार उन्हें शपथ दिलाएंगे। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा और राज्यसभा में कई विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। इससे पहले मानसून सत्र के पहले दिन कल विपक्षी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर कई बार हंगामा किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विपक्षी सांसदों ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वस्त किया कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई। 2 स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे फिर शुरू हुई तो शोर शराबे की स्थिति ऐसी ही बनी रही और अध्यक्ष को दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 1 स्थगन के बाद सुचारू रूप से चली। राज्यसभा में प्रश्नकाल और विशेष उल्लेख हुआ तथा चर्चा के बाद लदान विधेयक 2025 भी पारित हुआ। संसद के कई सदस्यों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। भाजपा, कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित लोकसभा के 145 सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के अंतर्गत न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। लोहरदगा जिले में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की सफलता के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद ने कहा कि समाज में महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। विकसित और जागरूक समाज के लिए गांव में व्याप्त डायन प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करना होगा। गांव के विभिन्न विकास कार्यों के लिए अलग अलग टास्क फोर्स गठित कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अहम होती है। अपने क्षेत्र में संवेदनशील रहें और लोगों के सुख दुख में सहभागी होकर उनकी समस्याओं का निष्पादन करें। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से यूजीसी नेट जून 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी अपने परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर देख सकते हैं। तमाड़-खूंटी मुख्य मार्ग पर कल रात कार और ट्रक के अलावा एक अन्य वाहन की भिड़ंत में 4 बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए। इनमें 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई गई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई इलाकों में हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से 24 और 25 जुलाई को राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची स्थित जेएससीएस स्टेडियम में महिला सीनियर, महिला अंडर 19 और पुरुष अंडर 19 क्रिकेटरों का फिटनेस कैंप शुरू हो गया है। पहले दिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी स्टेडियम पहुंचे और क्रिकेटरों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने खिलाड़ियों को फिट रहने के टिप्स भी दिए। मौके पर जेएससीए के सचिव सौरभ तिवारी और उपाध्यक्ष संजय पांडे तथा खेल से जुड़े कई लोग मौजूद थे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, टीएससी ने भी की थी जनजातीय भूमि परफॉर्मेंस ऑडिट रोकने की मांग। प्रभात खबर के शब्द हैं, अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर में नहीं रहेगा बैलेंस तो 25 से कट जाएगी बिजली। हिंदुस्तान लिखता है, रांची की छात्रा ने उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में दी जान। दैनिक जागरण की सुर्खी है, झारखंड में अब खनन पर्यटन। और अंत में मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। 2 साल 20 दिन बचा था कार्यकाल। राज्य सरकार आज 126 नवनियुक्त चिकित्सकों को सौंपेगी नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी समारोह में होंगे शामिल। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स भी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा। रिम्स में इलाज कराने वाले पात्र मरीजों को मिलेगा सीधा लाभ। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में हल्की बारिश की जताई संभावना। 24 और 25 को भारी बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची के जेएससीएस स्टेडियम में शुरू हुआ क्रिकेटरों का फिटनेस कैंप। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।